मेरी बेटी को और हमको जान से मारने का धमकी देते हैं। कुआं है उनके घर में, कुआं में मारने का धमकी देते हैं। दहेज है, दहेज की वजह से बोलते हैं बेटी हो गई है, 5 लाख रुपए लाओ अपने बाप से मांग के, तभी तुमको इस घर में रहने। उस दिन अगर नहीं लाते तो उसी दिन कहानी खत्म था। वो तो लेके आ गए कि आज मेरे पास है। आप शादी कीजिएगा और किसी का ससुर आ रहे घर पे और हमको बोल रहे कि मेरी बेटी के नाम पे आप SIP करवा दीजिए, इतना का SIP करा दीजिए, गांव का जमीन किसके नाम पे है तो वो भी इनका नाम पे कुछ करवा दीजिए कि सिक्योरिटी रहेगा। धनबाद की झरिया में एक मासूम बच्ची को जन्म देने पर एक मां को यातनाएं देने का आरोप लगा है। आरोपी की दहेज में मारुति बालेनो कार और 5 लाख रुपए न मिलने पर विवाहिता को प्रताड़ित किया गया। मामला धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र का है। भूली की रहने वाली पीड़िता की शादी 27 अप्रैल 2022 को झरिया के नीचे राजबाड़ी रोड निवासी वेदांत पाठक के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। पीड़िता के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज देने की बात कही थी। पीड़िता का आरोप है कि उसकी सास कामिनी पाठक और नंद प्रची पाठक दहेज में मिले सामान से खुश नहीं थी। वे लगातार मारुति बलेनो कार और 5 लाख रुपए कैश की मांग कर रही थी। इसी बीच मार्च 2023 में जब पीड़िता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो ससुराल वालों का अत्याचार 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेटी पैदा होने पर उसे कुलच्छनी कहा गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसकी सास उसे बेलन से और ननद चिमटे से मारती थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति वेदांत पाठक ने भी अपनी मां और बहन का साथ दिया। पीड़िता द्वारा आरोप है कि उसकी सास कामिनी पाठक उसकी मासूम बेटी वामिया को जान से मारने की नियत से कुएं में फेंकने ले गई। मां बेटी की चीखें चिल्लाने पर जब आसपास के लोग जुटे तब जाकर दोनों की जान बची। उसी दिन पति ने मारपीट कर दोनों को मायके छोड़ दिया और धमकी दी कि जब तक कार और 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे घर में कदम मत रखना। पीड़िता द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि उसके पति का दूसरे महिलाओं से संबंध है। वहीं पीड़िता के पति वेदांत पाठक और उनके परिवार ने पत्नी तन्नू तिवारी, उसके परिजनों एवं अन्य लोगों पर घर पहुंचकर हंगामा करने, मारपीट का प्रयास करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर परिवार ने भी प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी। परिजनों के अनुसार 22 मई को तन्नू तिवारी अपने परिवार और कुछ अन्य लोगों के साथ राजवाड़ी स्थित ससुराल पहुंची थी। आरोप है कि इस दौरान गाली गलौज करते हुए घर में घुसने और दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया गया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद स्थिति नियंत्रित हुई। वेदांत पाठक की मां कामिनी पाठक ने बताया कि घटना के दिन ही झरिया थाने में लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इससे परिवार में भय का माहौल है और पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। पति वेदांत पाठक ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का किसी अन्य युवक के साथ संबंध था। हालांकि अब इस मामले में दोनों तरफ शिकायत की गई है। मैं तन्नू पाठक, मेरा भूली डी ब्लॉक सेक्टर 10 में रहती हूँ। मैं, मेरे पापा का नाम प्रदीप तिवारी है, मेरे पति का नाम वेदांत पाठक है। आपको नहीं पता है कि मेरा क्या दोष है, लड़की होना दोष है। खुद का अवैध संबंध है, खुद पीता है, मारपीट करता है, पूरा फैमिली मिलके मार। 4 साल मार खाया उस घर में। 4 साल हम आज तक अपने पापा को कभी नहीं बताया। 1 साल जब अभी अपने घर आए तब हम सारा अपना बात पापा को बताए। मेरे पापा इस आदमी को ढूंढ कर, झरिया में ऐसा कोई दारू दुकान नहीं है जहाँ वेदांत पाठक का पता नहीं होगा। त्रिलोकी, पिंकी, क्या क्या नाम से है, सारे जगह वेदांत पाठक जाते हैं, वो वहाँ दारू पीते हैं। और मेरे पापा ढूंढ के 2 बजे रात में उस आदमी को लाए, अपना गाड़ी बेच दिया, मेरा फ़ोन तक बेच दिया था वो आदमी। मेरी बेटी को और हमको जान से मारने का धमकी देते हैं। कुआं है उनके घर में, कुआं में मारने का धमकी देते हैं। दहेज है, दहेज की वजह से बोलते हैं बेटी हो गई है, 5 लाख रुपए लाओ अपने बाप से मांग के, तभी तुमको इस घर में रहने देंगे। 1 साल हर दिन उनका नया उनकी बहन थूक कर पिलाती है, बोलती है थूक कर ये चाय पिएगी तो तुमको हम पिलाएंगे, तुमको हम इस घर में रखेंगे।
हर दिन उनका नया। आज भी अब माँ को कहें कि बेटा ऐसे ऐसे करा तो माँ कहती है कि मेरा बेटा है, दारू पिएगा, मेरा बेटा है, लड़कीबाजी करेगा। मतलब उस घर में मेरा होना, आज भी हमको उस नाम से नहीं बुलाया जाता है। मेरा नाम तन्नू पाठक है, लेकिन आज भी मेरे बाप के नाम से ही हमको बोला जाता है कि तन्नू तिवारी। उस घर में हमको आज तक बहू के दर्जा दिया ही नहीं गया। मेरी माँ को कहा जाता है तुम्हारी बेटी मेरे घर की नौकरानी है, बच्चा पैदा करने के लिए मशीन है। विवाद क्या हुआ था? विवाद सिर्फ पति का पीना, मारना और बहू को घर से निकालना। पति पीकर घर आए, बहू को मार पीट के घर से भगा देते। 2-2 बजे रात में मेरे पापा ऐसे हाथ जोड़ कर आए, घसीट घसीट के हमको निकाला गया उस घर से। 2-2 के बाद ऐसा हुआ? ये तो 1 साल हो गया है। हम 1 साल से अपने मायके में पड़े हुए हैं। 22 तारीख को हम अपने घर गए। हमको बोल रही थी फ़ोन पे कि तुम तलाक दे दो। हम बात करने गए थे कि आप हमको बार बार तलाक के लिए क्यों फोर्स कर रही हैं, क्या चाहती है, अपने बेटे का शादी कराना चाहती हैं। तो वो इसमें इन लोगों ने गेट खोला ही नहीं, उस दिन गेट खुला ही नहीं। बोलती है निकलो, मेरे घर से निकलो, गेट आउट, गेट आउट। 4 साल में मेरी बेटी को उन लोगों ने एक ये नहीं प्यार से नहीं रखा होगा उस घर में। हर 6 महीनों में भगा देते हैं, हर 6 महीनों में भगा देते हैं। घर पहले भी गए थे कि उस दिन भी गए थे? नहीं, ऐसे तो हम 6-6 महीना में जाते रहते थे, लेकिन 1 साल में पहली बार हम गए थे। उस दिन क्या हुआ? उस दिन हमको फ़ोन किए, 2 दिन से मेरा पति मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो हम फ़ोन किए तो नहीं उठाया। तो हम बुआ जी को कॉल किए कि बुआ जी हमको ना माँ से बात करना। मेरी सास मेरा नंबर ब्लॉक करके रखी है, तो हमको किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा था। हम मेरी बुआ सास को कॉल किए और उन्होंने बस उसकी माँ को क्या कहा नहीं कहा। उधर से वेदांत पाठक का कॉल आता है और वो पूरा गाली गलौज से ही बात करते हैं। उसकी माँ भी 1 साल से कहाँ थी, 1 साल से कहाँ थी। तो मैंने कहा मैं 1 साल से तो आप ही लोगों ने भगा रखा है ना। बोलती मैं बैठी हूँ ना, तुम्हारे पापा क्यों बोल रहे हैं। हम बोले मेरे पापा तो नहीं बोल रहे, लेकिन आप बैठी हैं तो ये शालिनी, दीबा और अनगिनत लड़कियाँ हैं इंस्टा पे, अनगिनत लड़कियाँ, ये सबसे कौन बात कर रहा है। आप बैठी हैं, सास है मेरी, तो आप बैठी हैं तो ये क्यों हो गया। सिर्फ उनसे मेरा फ़ोन पे ये बात हुआ था। उस दिन क्या हुआ 22 तारीख को? उस दिन बात यहाँ तक हुआ, फिर वो मेरे ऊपर तुमसे बात नहीं कर सकते, तुम घटिया लड़की है और बोलकर फ़ोन काट दी। तो मैंने पापा को कहा कि मुझे जाना है, मुझे बात करना है कि ये लोग चाहते क्या है, मेरे से दिक्कत क्या है ये लोग को, या मेरी बेटी से 1 साल से मेरी बेटी से इन लोगों ने बात तक ढंग से नहीं किया है। उस दिन का जो आरोप आया, जो वीडियो आया है उन लोग की तरफ से, उसमें आप लोग के द्वारा पूरा दरवाजा को पीटा जा रहा है। मुझे थप्पड़ मारा गया है, मुझे थप्पड़ मारा गया। तब मेरा भाई और मेरे पापा का बाल खींचा गया था। तब मेरा भाई जाके गुस्से में वो गेट नहीं खोल रहे थे, तब मेरा भाई गुस्सा हो गया था। लोग दिखा रहे हैं कि नहीं हम मेरे साथ मारपीट नहीं 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 नहीं, वो लोग पहले मार रहे थे मेरे ऊपर। मेरी सास थूक रही थी, गाली दे रही थी। ठीक है, 4 साल हो गया ना शादी में, अभी तक आप लोगों ने क्या किया आज जाने के लिए ससुराल में? सबसे बात किया, सबसे नहीं, कंप्लेन आज तक नहीं किए थे, कंप्लेन आज तक नहीं किए थे। हाँ उस दिन दिए थे। किस दिन का बात? 22 तारीख को। हाँ 22 तारीख को ही उसी दिन सब हुआ था, नहीं तो आज तक का मारपीट का कभी नहीं किया। हम लोग हाथ ही जोड़े कि जल्दी ठीक कर दीजिए, सब जल्दी ठीक कर दीजिए। इनके मामा, मेरे मामा ससुर को मेरे पापा कॉल करते, हर 1 साल में कईयों बार कॉल किए कि आप आइए बैठकर बात करते हैं। बुआ जी को कॉल किए कि आप आइए बैठकर बात करते, किसी ने कुछ नहीं किया। क्या आरोप लगा? बस मेरे कैरेक्टर पे। मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरा ईमेल आईडी ले लीजिए, ईमेल आईडी से सबका कांटेक्ट लिस्ट तो निकल जाता है ना सर। मेरा ईमेल आईडी ले लीजिए और वेदांत पाठक का भी। 1.5 साल मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, मेरे माँ बाप से बात करने का कोई सोर्स नहीं था। जिस दिन जब मैं वहाँ थी ना, मेरे से फ़ोन तक छीन लिया था उन लोगों ने। आप रहना चाहती है? नहीं अब नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहता, क्योंकि अब वो लोग नहीं छोड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद है, क्या बताना चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं सर। क्या इंसाफ चाहते हैं? बिना बात का एलिगेशन लगाया जा रहा है।
मेरी बेटी को कुछ नहीं समझा जाता है। क्या हम लोग लड़की हो कितना बड़ा पाप कर दिए क्या सर? क्या चाहती हैं अब आप, क्या चाहती हैं? मेरे साथ जो बुरा हुआ बस वही चाहते सर कि मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत सपोर्ट है। मैं चाहती हूँ कि धनबाद के सारे जो मेरे जानने वाले मीडिया के थ्रू भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। आप कहेंगे हम सारा प्रूफ ला के दे देंगे। मेरे पापा पैसा नहीं दे पाए, मेरा सारा गहना छीन लिया गया, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। बोलिए कि पैसा लेकर आओ, गाड़ी लेकर आओ, तब तुम्हारा सब सामान, तुम्हारे पापा का देने का औकात नहीं है, तुम्हारे पापा का खिलाने का औकात नहीं है। अब आप वहाँ रहना नहीं चाहते? नहीं, अब नहीं रहना चाहते सर। तो क्या, किससे क्या आपका अपील है? प्रशासन से भी है, सब लोग। क्या अपील करना चाहते हैं? क्या कुछ क्या आगे क्या चाहते हैं? इंसाफ, सजा हो, उन लोग को सजा हो। आप पूछे कि क्या चाहती है आपको पत्नी, तो पत्नी छोड़िए, इसका पूरा फैमिली मतलब यही पैसे वैसे ही चाहता है। क्योंकि इसके पापा जब आते थे स्टार्टिंग में 2-3 महीने बाद ही आए थे, मतलब कहीं आप शादी कीजिएगा और किसी का ससुर आ रहे घर पे और हमको बोल रहे कि मेरी बेटी के नाम पे आप SIP करवा दीजिए, इतना का SIP करा दीजिए, गांव का जमीन किसके नाम पे है तो वो भी इनका नाम पे कुछ करवा दीजिए कि सिक्योरिटी रहेगा। तो अब हम अपने घर में कुछ भी करें, उनको तो इससे नहीं मतलब होना चाहिए, मगर वो यही स्टार्टिंग से बोलते रहे आके, और उसके चक्कर में वो फिर लड़ती थी कि मेरे पापा बोले तो ऐसे करवाइए वैसे करवाइए। उसके बाद से वही सब होने लगे, आके लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, और 3 साल हुआ, 3.5 साल शादी को। 3 साल बेटा, 2022 में अप्रैल में शादी हुई है, अभी 3 साल हुआ है। वही लमसम 3-3.25 साल हुआ अभी, और वो मुश्किल से यहाँ पे 1.5 साल ही रहेगी। हमेशा लड़ाई झगड़ा करके चली जाती थी वहाँ पे अपने मैके, अभी 1 साल और वही 6 महीने बाद आ जा रही है, फिर हाथ पैर जोड़ के उसके पापा आ जा रहे हैं। और फिर बच्ची के लिए, एक बच्ची है 3 साल की मेरी, उसके लिए हम लोग रख लेते कि चलो कोई नहीं। मगर अभी इन लोग क्या किया, जो मेरा तबीयत खराब हुआ साल भर पहले, जॉन्डिस हो गया था, हमको 20 पे पहुंच गया था, तो वेलोर जाना पड़ा, 1.5 महीना एडमिट थे वहाँ पे। तो फिर कैसे तैसे बच के आए वहाँ से, बहुत सीरियस हालत था, पूरा है डॉक्यूमेंट उसका, डॉक्टर लोग दिया बना के। और यहाँ चलिए वहाँ पे तो नहीं आए उन लोग, यहाँ पे भी मिलने नहीं है, अभी दिसंबर में आए थे यहाँ पे, वहाँ से रिलीज होके, तो सब आया मोहल्ला वाला, आसपास वाला, तो वो लोग को कोई मतलब ही नहीं था। अभी अचानक से आ गया उन लोग, तो फ्राइडे का बात है, 22 तारीख का, 22 में, और 1 साल हो गया, 1 साल से नहीं। अभी अचानक से कि इसको अंदर रख लीजिए, और बाहर आके वैसे मार पीट, गाली गलौज, अगर रखना भी था अंदर तो ऐसे बात हो सकता है ना बैठ के कि ये क्या मैटर है क्या नहीं है, रख लीजिए। अभी चले डिवोर्स वाला तो बाद का बात है कि डिवोर्स देंगे, हम ही गंदा है, चलिए हमको छोड़ दीजिए, सब करते हम गंदा, हमको छोड़ दीजिए। उस दिन आके वो तो जान का खतरा हो गया ना, हम मम्मी और बहन रहती है घर पे, तो आके मतलब अचानक से, तो प्लानिंग ही बोलेंगे ना इसको, कि अचानक से उनके पास 5-7 लड़का आ गया। पहले वो खुद है, प्रदीप तिवारी ससुर है, पूनम तिवारी सास है, और वाइफ का नाम है अन्नू तिवारी, बहन तन्नू तिवारी, ये लोग आया और ये लोग गाली ही देने लग गए आते ही। ये सब देखा, कॉलोनी वाला सब देखा, और 3-4 लड़का तो उसका नाम नहीं पता, भूल ही गई था मगर बोले, और गेट तोड़ने लग गया। और सोचिए गेट के, हम लोग अंदर है गेट के, उसके बाद देखिए यहाँ पे, मतलब अभी तो ठीक हो गया, ये पूरा कट गया था, तो इसका मेडिकल भी है, इनका हाथ में चोट लगा, हम लोग गेट पकड़े हुए थे और गेट पूरा झुका दिया था। उसका वीडियो पुलिस वाले लोग भी ले गए वीडियो बना के। वहां जब मांगे थाना में जाके, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि वीडियो डिलीट हो गया, मतलब आधा घंटा के इंटरवल के अंदर हम लोग थाना पहुंच गए। मेरी बेटी के 4 साल पहले शादी की है, सारा हिंदू रीति रिवाज से जितना जो बन पाया जी 4 साल पहले बेटी का ब्याह झरिया नीचे राजवाड़ी वेदांत पाठक से किए, जिनकी माता कामनी पाठक हैं, यानी स्वर्गवासी अनिल पाठक के से घर से आते हैं। शादी धूमधाम से जितना हो सका दहेज दे करके शादी किए। उसके बाद से 10 दिन के बाद से ही
प्रभातम में मारना, मारपीट करना, दारू पी करके 17 डिग्री में ले जाकर दारू पीट के मारपीट करना, छोड़ देना, वहाँ से फिर घर से भगा देना, ये प्रक्रिया चलते रहा। हम लोग अब ठीक होगा में थे। कभी बोला कि गाड़ी मांग के लाओ, नहीं तो कुएं में डाल देंगे, पैसा मांग के लाओ तब रखे। जब एक बेटी को इसी बीच जन्म दिए, भगाने का क्रम में, मेरे पास सारा वीडियो भी है। 2 साल बाद हम एक वीडियो भी बना लिए थे जो बाल पकड़ के घसीट के निकाल रहा है लोग, उसका भी वीडियो है मेरे पास और वो सब कुछ है। उसके बाद इन लोग को लगा कि नहीं भाई ये नहीं करेंगे। हम बोले कि इसको तब रखेंगे, बेटी हो गई तो बोला पैसा लेके आओ, ना तो बेटी का ब्याह कहाँ से खाएगी, कहाँ से। नतीजा हम पैसा अभी शादी का ही कर्ज नहीं चुका पाए हैं, बैंक का कर्ज अभी भी बाकी है। अब एक गाड़ी और बेलोनो बोला दीजिए, नहीं तो हम नहीं रखेंगे बेटी को। और मारपीट, घर में कुआं है, कुआं में डाल देंगे, पता भी नहीं चलेगा। एक बार तो ये लोग को जयपुर चले गए छोड़ करके, बोला तुम इसको मार के बिक देना तब हम आएंगे। जयपुर इसकी ननद बोला थप्पड़ खाओ तब तो यहाँ रहना होगा, ना तो पैसा मांगो। थूक के गिलास में दी, पियो नहीं तो पैसा मांग के रहना होगा। बेटी के नरेटी दबाने लगी तो थूक के गिलास में दिया हुआ भी पी गई। दोनों को, इसकी बेटी को पकड़ करके इसको दोनों ननद और सास मिलकर कुआं में डालने लगी। इनके घर में कुआं है। तब चिल्लाई तो अगल बगल के लोग आया, फिर बचाया। फिर उस दिन से मेरे यहाँ है, तो जान तो हम बचा लिए। अब आगे समाज में भी, उनके मोहल्ला में भी हम बोले कि बैठ के, बारात तो सब लोग आए थे ना, बैठ के बात कर लेंगे। किसी से बात नहीं करना चाहती है। मामा ससुर इसके हैं, बोले भाई साहब बात कीजिए। क्यों बात करेंगे, आज तक नहीं आए। फुआ को भी बोले बात करके सलटाइए इसको, नहीं आए। किसी से बात ही करने देना, कोई आवेगा तो जान जाएगा, इसलिए इसकी सास किसी को आने ही नहीं देना चाहती है बीच में। भाई से बात करेगा, मोबाइल छीन लिया गया, किसी से बात नहीं करेगा, पता ही नहीं चलेगा, मार देगा, पीट देगा, बिक देगा, कोई पता नहीं चलेगा। उनका उद्देश्य, लोग कई बार यहाँ पर आए तो हरकत किए हैं, हंगामा किए हैं। एक बार कई जगह कोई ऐसा झरिया में दारू दुकान है जिस हाथ से उठा के नहीं लाए हों। कई जगह 17 डिग्री में मारे हैं, प्रभातम मॉल में मारे हैं। इसका प्रूफ है ना, वहाँ मैनेजर होगा, सब लोग होंगे ना, दारू दुकान में गिरल रहते हैं, उसका तो प्रूफ होगा। अभी 10 दिन पहले इसका मोबाइल से पैसा उड़ा दिए। लड़की को पैसा देते हैं, उनका स्टेटमेंट बताएगा। ये सब सारा जो देख रहे हैं प्रिंट आउट है, लड़की से बात करते हैं, सो चैटिंग करते हैं। ठीक है, आप क्या चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं कि इंसाफ कैसे होगा, मरने के बाद दिया लेके लोग जाएंगे या उससे पहले जाएंगे? क्या इंसाफ क्या इंसाफ हो, उचित होना चाहिए कि इसका घर बसे, इसका घर बसे। लेकिन उनकी ननद और सास तो कभी बसने नहीं देगी। ननद का तो खुद बोलने का नहीं है, भाई के साथ ही गलत संबंध रहता हो तो दूसरे को क्या देखेंगे, कभी सही देखेंगे? ये भाई से बात करेगी, अरे लड़का से बात कर रहा था, बगल में भतीजा है उससे बात करे, अपने भाई से भौजाई से बात करना था, भाई उठा लिया तो लड़का से बात कर रही है, क्योंकि उसका घर खानदान ही वैसा हो गया। क्या वजह थी इस तरह से? दहेज दीजिए, गाड़ी और बेलोना दीजिए, तब तो रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। चोट है, 4 साल पहले सारा कुछ छीन लिया गया, बोला कि लेके आइए तब तो रहने देंगे, नहीं तो रहने। बेटी हो गया तो और मुसीबत हो गया। बेटी क्या है पैदा की, उस दिन के बाद से तो फिर रहने की बात ही नहीं है। तो इस मामले को लेकर थाना में कंप्लेंट? थाना में अभी हम तो उनको बोले कि कोर्ट जाएंगे, हम बोले कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपको जो करना। हम सोचते थे कि कभी ठीक होगा, कभी ठीक होगा, समाज तो आएगा, लेकिन समाज तो लगता है कि मरने के बाद कैंडल लेके निकलता है। जिंदा में निकले, उसके घर लोग चले, हम भी चलते हैं। जो मेरी गलती हो, कमी हो, हमको बताएं, हम उसको ठीक करेंगे। पैसा देने की, गाड़ी देने की औकात मेरे पास नहीं है। कोई छोटा सा गेट गिल के दुकान से कितना कर लेगा आदमी? 2 बेटी है, दोनों हाथ, उसके दिमाग में है कि इसका तो कोई है ही नहीं, ये क्या कर लेगा? उस दिन अगर नहीं लाते तो उसी दिन कहानी खत्म था। वो तो लेके आ गए कि आज मेरे पास है। तो मारपीट सिर्फ लड़का करता है या उसको? बाप रे, ननद तो लड़का से भी ज्यादा, पूरा खानदान, दोनों माँ। थूक करके गिलास में, सुनने में खराब लगता है, पीना होगा। अब आपको आगे क्या कीजिएगा? क्या करें, हमको तो आप लोग जो बताएंगे सो करेंगे। क्या करें? जो समाज के बीच में हम तो बोलते हैं कि समाज बारात आया था ना जी, तो समाज भी तो उसको ठीक कर सकता है। हम तो सारी मोहल्ला में ही बात बोले। समाज तो जो वहाँ का लोग है, जो आसपास का पड़ोस का लोग है, तो अभी लोग तो उल्टा बता रहा है। अरे तो गजब हाल है। ये तो जो देखेगा वही ना होगा। वहाँ का लोग तो बोल रहा था। नहीं, वो जो देखेगा वही ना बोलेगा। बाहर तो आप जाने नहीं दिए, आज तक किसको कुआं में डाल रहे हैं? ये तो थोड़े देख रहे हैं कि आपको बाहर निकाल दिए। इसका मैंने एगो मंगलसूत्र भी नहीं है, मंगलसूत्र बाप खरीद कर नहीं देता है।
वेदांत पाठक। क्या करते हैं वो? अभी तो काम करता था एमएनसी में, लेकिन अभी दारू पीना ही काम है। कोई ऐसा दारू दुकान कतरास मोड़ में नहीं है जिसको कि हम पैसा नहीं भेजे हो और जिसको उसको नहीं जानता हो। रोड पर गिर रहता था, उठा उठा के टोटो से लाए हैं। नाम मेरा प्रदीप तिवारी, भूली डी ब्लॉक सेक्टर 10 क्वार्टर नंबर 20 में हम रहते हैं। मेरी 2 बेटी हैं, यही मेरे 2 हाथ गोड़ हैं। और जिसका कि नाजायज़ फ़ायदा बेटी होना अगर गुनाह है तो हम बेटी को जन्म दिए थे। बहुत खुश थे कि 2 बेटी है मेरी। बहुत धूमधाम से शादी किए थे। उनका वीडियो रिकॉर्डिंग में देख लीजिए शादी का। बेटी बहू का फोटो नहीं है, कहाँ चला गया वो फोटो? साजिश शुरू से रच रही थी वो। उनका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा ना, उसमें बहू का फोटो होना चाहिए ना। आज तक उनका बहू का फोटो उसमें नहीं मिलेगा आपको। वीडियो हम दे सकते हैं कि कैसे शादी किए थे। यानी तन्नू तिवारी से शादी हुई है, भूली डी ब्लॉक की फैमिली। जी सर, 22 तारीख को वो लेके आई है यहाँ, अचानक ही आई है और बोली नहीं, पहले फोन की थी सुबह कि है ना मेरे को तुम लोग है ना रहने नहीं देगा ना, रुको तुम लोग को जीने नहीं देंगे हम लोग। फिर सर है ना वो शाम को लेके अचानक पहुंच गई है। वो तो अच्छा वो कि मैंने दिया बत्ती किया था, शाम को कमरा हम लोग खोल देते हैं, ब्राह्मण है ना, मानते हैं कि थोड़ी देर के लिए खोल दिए। और पता नहीं मन में क्या आया, दिया बत्ती करके उठे शाम को 7 बजे तो 2 ठो ताला लगा दिए, घर में लगा दिए। और बस उसी बाद वो सब लड़के वड़के सब वो पहुंची है पहले, और लड़ाई झगड़ा, गंदा गंदा गाली दे रही है कि है ना मेरे को इतना गंदा बात बोल रही कि मैं कैसे बोलूं। फिर इसको बीग लगाए थे भैया सिर पे, अभी खर्चा करके न कि अच्छा नहीं लगता था इसको, तो बीग हम लगवा दिए करते। वो उसके बॉयफ्रेंड विकास करके वो आया, इसको नोचा, आप लोग वीडियो में देखिए, मार और ग्रिल भी तोड़ दिया उसने और बुरी तरीके से इसको मारा। मेरे पे भी तन्नू तिवारी ने मारा है, सारा मेडिकल है, सब है उस दिन का सारा चीज किया हुआ। नहीं थाना नहीं, फिर हम लोग बेटी ने सब लोग मोहल्ले वाले वो बुलाया थाने वाले, तो 2 उन लोगों ने भेजा। वो लोग वीडियो बना रहा था, लेकिन वहां जाने ये लोग लड़की वाला पहले पहुंच गया और वहां गए तो वो मुकर गए, बोले कि नहीं मेरा फोन खराब है, हम लोग नहीं बनाए। तो बोले मैंने ही कहा, आपने तो मेरे सामने ही वीडियो बनाया। बोले नहीं हमने नहीं बनाया। मैंने कहा सर आप दोनों ने तो देखा ही है मेरे घर पे क्या हो रहा था। नहीं लिया, वो कोई है मुंशी, तो उन्होंने बोले लिखवा दीजिए, सब लिखा दिए। फिर हम लोग 4 दिन से दौड़ रहे थे वहां थाने में, हम लोग बात की है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, कोई छोटू कुमार है, तो वो भी सबने यानी बहुत इग्नोर किया। बेटी और मैं गए, हंसी उड़ाने लगे। लड़की उसके फादर वहां आया 8-10 लोगों को लेके, वहां मेरे को बोला गया नचनिया कमनी, वो लोग कमीनी सब बोला, बेटी को भी। फिर हम लोग आ गए, फिर हम लोग एसएसपी ऑफिस गए, हम लोग वहां गए तो वहां पे भी कोई सुनवाई नहीं, कागज ऐसे लिया पटक दिया गया, कोई मतलब नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि जो ये मेरे दरवाजे पे आके इन लोगों ने दिन दहाड़े लोग मार पीट के, मुझे जान का खतरा है बच्चों को और मेरे को, हम लोग जी नहीं पा रहे, शांति से रह नहीं पा रहे। तो यही चाह रहे कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाए जो ये बदमाशी ये लोग किया है मेरे। फिर डर है कि कहीं फिर आ जाएगा वो लोग, ये टेंशन रहता है। आप एक एक आदमी से पूछिए, कल तो इतने लोग थे, ये लोग भी आए हैं सब, ये नहीं कि मैं बना के बोल रही, सबने देखा। आपकी बहू चाहती क्या है? वो अब यही तो बोलती है कि तुम लोग को जान से मार देंगे, तीनों को बोलती है खत्म। इस लड़की को, बेटी को बोलती है उठवा लेंगे। बताइए, एक बच्ची है मेरे सिर पे, इसके पापा नहीं है, कोई मेरा कोई है ही नहीं, ये बोलने के सिवा ये सोचिए। मतलब वो शांति से रहना नहीं रहना चाहती है।